हाय मेरे बच्चों, यह है आपका पाठ भगवान के टाकिए। यह एक कविता है। इस कविता का रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। यह है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर की जीवन परिचय। लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ रामधारी सिंह दिनकर। जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमेरिया घाट नामक ग्राम के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर was born on 1908 a village called Simaria Ghat in Munger district of Bihar state. He was born on ordinary family. दिनकर जी की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की गोज, उजली आग, साहित्य मुग्गी, काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, देश विदेश आदि। आपके पाठ के बारे में कुछ संदेश देती हूँ। कवि पक्षी और बादल को भगवान के टाकिए बताती है। द पोएट डिस्क्राइब्स द बर्ड एंड द क्लाउड्स एज भगवान्स पोस्टमैन। जिस प्रकार टाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, पोस्टमैन डू द वर्क ऑफ सेंडिंग मैसेजेस लाइक दैट, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। लाइक दैट बर्ड्स एंड क्लाउड्स ब्रिंग भगवान्स मैसेजेस टू अस। कवि पक्षी और बादल को भगवान के टाकिए बताती है। द पोएट डिस्क्राइब्स द बर्ड एंड द क्लाउड्स एज भगवान्स पोस्टमैन। जिस प्रकार टाकिए संदेश लाने का काम करता है, पोस्टमैन डू द वर्क ऑफ सेंडिंग मैसेजेस टू अस, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। लाइक दैट बर्ड्स एंड क्लाउड्स ऑल्सो ब्रिंग भगवान्स मैसेजेस टू अस। यह है कविता। देखिए काव्यांश सेक्शन 1। पक्षी और बादल ये भगवान के टाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल बर्ड्स एंड क्लाउड्स ये भगवान के टाकिए हैं। दीज आर पोस्टमैन ऑफ गॉड। पक्षी और बादल ये भगवान के टाकिए हैं। बर्ड्स एंड क्लाउड्स दीज आर पोस्टमैन ऑफ गॉड। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दे आर मूविंग फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट टू द अनदर कॉन्टिनेंट। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। We do not understand. We can't read the letters. They are bring the letters from trees, plants, water and mountains. Birds and clouds, they are the postmen of God. They are moving from one continent to another continent. We do not understand, but they brought the letters from trees, plants, water and mountains. But these letters we can't. We do not understand this letter. Okay? पक्षी और बादल ये भगवान के टाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कविता का व्याख्या। पहली पंक्तियों की कविता का व्याख्या। द समरी ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। लिसन। पक्षी और बादल की तुलना कवि ने भगवान की टाकिए से की है। द बर्ड एंड द क्लाउड हैव बीन कंपेयर्ड बाय द पोएट टू द पोस्टमैन ऑफ गॉड। चिड़ियाँ और बादलों की दुनिया की कोई सीमा नहीं होती है। द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स एंड क्लाउड्स हैज़ नो बाउंड्रीज। और वे एक महादेश से दूसरे महादेश में आसानी से आते जाते हैं। एंड दे मूव ईजली फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट। उनके द्वारा लाई चिट्ठियों में क्या लिख होता है, यह समझना मनुष्य के वश की बात नहीं है। Okay, but humans cannot understand what is written in the letters brought by him. लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी चिट्ठियाँ को पढ़ पाते हैं। But trees, plants, water and mountains can read their letters.
तभी तो बादल आने की खुशी में पेड़ झूमने लगते हैं और चिड़ियों के आने पर उनकी पूरी मेहमाननवाजी करते हैं. That is why trees started swinging in the joy of clouds and do full of care when birds come. Okay, this is the first stanza summary. यह है दूसरी पंक्तियाँ. देखिए, दिस इज़ द सेकेंड स्टांसा. हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांगों पर तिरता है और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. वी ओनली जज. हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है. We only judge that the land of one country sends fragrance to the another country. और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांगों पर तिरता है. This smell is spreads in air and these smells slant on birds' wings. और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है. And one country stream giving water to the another country. Listen. कविता का वाक्य दूसरी पंक्तियों की कविता का वाक्य. देखिए, सेकेंड स्टैंजा समरी. हमारी समझ में एक बात अवश्य आती है और वो एक देश की धरती अपनी सुहानी खुशबू दूसरे देश को भेजती है. One thing we definitely comes to our understanding and that is that the land of one country sends its pleasant fragrance to the another country. वह खुशबू चिड़ियों के पंखों पर सवार होकर ही जाती है. द फ्रैग्रेंस राइड्स ऑन द विंग्स ऑफ द बर्ड्स. ओके, बादल अपने साथ दूर देश को पानी लाते हैं. द क्लाउड्स ब्रिंग विथ द वाटर ऑफ ए डिस्टेंट कंट्री इन दिस वे. दैट मीन्स वन कंट्री स्ट्रीम गिविंग वाटर टू द अनदर कंट्री. इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ही गूढ़ बात कही है. इन दीज लाइन्स द पोएट हैज सेंट ए वेरी क्रिप्टिक थिंग. पानी हमारी मूलभूत ज़रूरतों में से एक है. द पोएट हैज़ सेड दैट वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. पानी के लिए दो राज्यों या देशों में अक्सर बड़े विवाद उठ खड़े होते हैं. लार्ज डिस्प्यूट्स ऑफन अराइज इन टू स्टेट्स और कंट्रीज फॉर वाटर. ओके, अगर बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम सही तरीके से समझें तो हम मानवता के आपसी झगड़े को कम कर सकते हैं. इफ़ वी अंडरस्टैंड द मैसेज ब्रॉड प्रॉपरली then we can reduce the mutual quarrel of humanity. If we understand the message brought properly, then we can reduce the mutual quarrel of humanity. Okay, this is the message is giving from this poem. पाठ का सारांश. द होल समरी ऑफ द पोइट्री. इनका विवरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के टाकिए हैं. इट सीम्स दैट दे आर द पोस्टमैन ऑफ गॉड, जो भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं. हु आर मूविंग अराउंड ऑल द कंट्रीज द होल अर्थ विथ द मैसेजेस ऑफ गॉड. यह संदेश मनुष्य में बांटते हैं पर अपनी अज्ञता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता. They share these messages in humans but due to their ignorance of humans do not understand their messages. इन प्राकृतिक टाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती है. Mountains, trees, plants and rivers are read by the letters of this natural postman. पेड़ और पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती. Plants, air, earth, fragrance, rivers and waters do not keep it for the special residents. वे स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती है. They benefit everyone without discriminating on location, caste, religion, etc. इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए. आफ्टर ऑब्जर्विंग देयर एक्टिविटी वी शुड ऑल्सो लर्न नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन. जिससे कि ईश्वर की संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके. सो दैट गॉड्स मैसेज कुड बिकम मीनिंगफुल फॉर अस वेल.
Okay, dear children, this is our lesson 6. So watch this video more and more time. Then after that, read well the textbook. Okay, thank you.